नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। गुरुवार को दूसरे दिन टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड के बाहर प्रदर्शन करते अभ्यर्थियों के बारे में बात होगा। तो शिक्षक भर्ती में पदों को बढ़ाने के लिए अनशन पर प्रतियोगी छात्र युवा मंच का धरना स्थगित किया गया है, क्योंकि पौष पूर्णिमा स्नान के कारण धरने की अनुमति नहीं दी गई है युवा मंच को। वहीं बात करें तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी 2022 लेकर के प्रतियोगी छात्र मोर्चा पीसीएम के नेतृत्व में अध्यक्ष विकी खान के द्वारा यहां पे अनशन का आयोजन किया गया था। यहां आयोग पर धरने के दौरान अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगी धरना में मां दुर्गा टीजीटी ग्रुप के सदस्य अमित यादव, मुन्ना यादव, उपेंद्र और शैलेश समेत अन्य मित्रगण भी भाग लिए थे। आपको बता दें कि कल कड़ाके की ठंड के बीच भी इन लोगों ने अपनी मांग को लेकर के धरना का आयोजन किया और आयोग के अध्यक्ष को अपनी जो मांग सौंपी उसमें कई बिंदु हैं, जिसमें मंडल पर परीक्षा कराना, सीटों की संख्या को बढ़ाना, क्योंकि फॉर्म जो है वो 13 लाख से अधिक है जबकि सीटों की संख्या कम है, लगभग 4000 से कुछ ज़्यादा है। वहीं पिछली बार सीटों की संख्या लगभग 15000 थी जबकि फॉर्म इस बार से कम थे। तो सदस्यों का कहना है कि आपकी मांग पर जरूर विचार किया जाएगा। ये धरना का आयोजन विकी खान के नेतृत्व में माध्यमिक पर हुआ था प्रयागराज में। वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जारी कर दी गई है। यहाँ पे सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के लिए अर्थशास्त्र सहित कुल 36 पदों के लिए 36 सब्जेक्ट के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 1669 है। और यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र में 44 है अनरिजर्व में, जो कि टोटल 104 है। हिंदी में 68 है, टोटल 116 है। भूगोल में 14 है और टोटल 23 सीटें हैं। जीव विज्ञान में मात्र 1 सीटें हैं। वहीं वनस्पति की बात करें तो 1 सीटें हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के सीटों की संख्या। समाजशास्त्र की बात करें 43, राजनीतिक शास्त्र में 43, जनरल की बातें हो रही हैं। और टोटल अगर बात करें तो 118 राजनीतिक में है, 80 समाजशास्त्र में है। बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोले, एक आयोग से होगा शिक्षकों का चयन। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। यूपी में एक ही आयोग से होगी अध्यापकों की भर्ती। आयोग की परीक्षाओं के लिए अप्रैल से ओटी अनिवार्य है। तो ओटीआर पर अब तक 23 लोगों ने कर दिया है रजिस्टर। एक बार ब्यूरो देने पर बार बार दे सकेंगे परीक्षा। 50,000 रोजगार देगा फायर सर्विस का नया अधिनियम। तो शिक्षकों की भर्ती के लिए एक आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित करके जो निदेशालय को लखनऊ ले जाने का उसका विरोध भी शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए बैठक के दौरान वो खत्म हो जाएगा चयन बोर्ड व उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का अस्तित्व। वहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा ओवरलोडिंग को रोकने के लिए जल्द बनेगा टास्क फोर्स। जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ भेजने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन शुरू है। बात करें परीक्षा तिथि के लिए प्रदर्शन किया गया है। सहायता प्राप्त महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि तत्काल घोषित करने को लेकर के कल अपना धरना और मांग को लेकर के अभ्यर्थी एकत्र हुए थे। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया और डेट घोषित करने की मांग की। शिक्षकों की बात नहीं सुनने वाले व्यू पर होगी कार्रवाई। आयोग पहले ही बता देगा कब से होंगे आवेदन। और 16 जनवरी को लॉन्च हो जाएगी यूपीएससी की वेबसाइट। अगर नियुक्ति में गड़बड़ी की फूल गली तो रद्द होगी परीक्षा। 32,022 अनुदेशक भर्ती की मांग को लेकर के नए सिरे से शुरू हुई अब लड़ाई। तो अगर ये भर्ती में कुछ धांधली हुआ तो रद्द करने की भी बात की जा रही है। वहीं विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अब ऑनलाइन कोर्स नहीं चला सकेंगे। माता पिता संग भी इस ड्रेस में स्कूल से बाहर नहीं घूम सकेंगे बच्चे। उच्च शिक्षा निदेशालय में कलमबंद हड़ताल आज भी। निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने के विरोध का प्रक्रिया तेज। कार बहिष्कार आज भी जारी रहेगा। बात करें तो 11 के पहले आएगी टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का परिणाम। आपको बता दें कि 83 पदों के लिए 17 जून 2016 को हुई थी परीक्षा। ओएमआर सीट दी जाने का परिणाम रुक गया था। तो अध्यक्ष ने कहा एक बार डिटेल भरकर 5 साल के लिए हो जाएंगे निश्चित। 5 साल तक अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा डिलीट। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर कल हुए धरना की बात कर लेते हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर प्रतियोगी छात्र इस कड़ाके की ठंड में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर अनशन पर बैठे हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों ने गुरुवार को चयन बोर्ड पर लगातार दूसरे दिन अनशन किया। अनशन पर विकी खान, कृपा शंकर, निरंकारी, रमेश कुमार आदि की मांग है टीजीटी पीजीटी 2022 में सीटों की वृद्धि के लिए दोबारा पोर्टल खोला जाए तथा शीघ्र परीक्षा कराई जाए। दूसरी ओर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शीतला प्रसाद ओझा ने गुरुवार से अनशन शुरू किया। उनका कहना है कि 22,000 अवैतनिक शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए नई भर्ती में जोड़ा जाए। भर्ती की परीक्षा तिथि जल्दी घोषित हो, परीक्षा मंडल पर आयोजित हो। मुख्यमंत्री मुंबई से लाए 5 लाख करोड़ का निवेश। मुंबई में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भेंट किया।
और G20 सम्मेलन में डिजिटल हेल्थ की उपलब्धियां प्रदर्शित करेगा भारत। आस्था के पद पर रोजगार सृजन को मिलेगी शक्ति, काशी में मिल रही आर्थिक को संजीवनी, श्री महाकाल महालोक में बढ़ेंगे अवसर। और श्रद्धालुओं के लिए आज से 4000 स्पेशल ट्रेन, 1800 बसें। विदेशी यूनिवर्सिटी नहीं चला सकेंगे ऑनलाइन अब कोर्स। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों का परिणाम जारी। हाईकोर्ट के आदेश पर संशोधित परिणाम जारी किया गया। इसमें सफल अभ्यर्थियों को 4 और 5 जनवरी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, जिसमें 129 उपस्थित रहे। गुरुवार को हुई बैठक में अंतिम परिणाम को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान का भी संशोधित परिणाम जारी किया। इसके लिए सफल 2 अभ्यर्थियों को बुधवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। पूरे दिन इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य इंतजार करते रहे, लेकिन दोनों में से कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार देने नहीं पहुंचा। हालांकि लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित होने के कारण पूर्व में प्रत्यक्ष सूची में रही आकांक्षा यादव सफल हुई, जबकि एक अभ्यर्थी बाहर हुआ। सचिव शिवजी मालवी के अनुसार औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी 21 दिन के अंदर वांछित अभिलेख आयोग को उपलब्ध करा देंगे। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान का परिणाम घोषित हुआ। लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति के 13 पदों की जो सूचना दी है, घोषणा की है, उसके अनुसार पूजा कौशिक, अभिषेक, पूजा, स्वाति मिश्रा, अनुपम, इफरा जोमी, प्रियंका सिंह, श्रद्धा कुमार, ये सब सफल रहे। वहीं राजकीय महाविद्यालय में 128 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पूरी हो गई। टीजीटी पीजीटी में मांगे तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पद। अग्निवीरों के लिए लिखित परीक्षा की तेज हुई तैयारियां। भारत का डिजिटल परिवर्तन प्रेरणादायक। तो आयोग की नई वेबसाइट पर 15 दिन पहले मिलेगी भर्ती की सूचना। सहायक शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं ले सकेंगे अधिकारी, हाईकोर्ट ने। टीजीटी बायो 2011 का रिजल्ट देने की तैयारी। बेसिक स्कूलों में भर्ती की उम्मीदें, मांगे गए रिक्त पदों की सूचना। प्रदेश के प्रसिद्ध प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक के पदों के संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बीएसए से जानकारी मांगी है। यह सूचना भेजने के लिए 13 जनवरी की सीमा निर्धारित की गई है। इसमें स्वीकृत कार्य के साथ साथ मार्च 2023 तक रिक्त हो रहे पदों को भी शामिल करने के लिए निर्देश दिए गए। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में सूचना देने के लिए एक प्रारूप भी निर्धारित किया गया है। इसके साथ नाम ऊपर लिखने के साथ प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक का प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अलग अलग कॉलम के आगे स्वीकृत कार्यरत पदों की संख्या लिखी जानी है। कितना खाली है, कितने कार्य कर रहे हैं, टोटल लिख करके देना है। अंतिम कॉलम में मार्च 2023 तक रिक्त होने वाले पदों की संख्या को भी ध्यान में रखकर विवरण देने की कहा गया है। तो 2023 मार्च तक जो भी पद रिक्त होंगे उसकी भी सूचना पहले से देने के लिए कहा गया है। अंतिम तिथि 13 जनवरी तय की गई है। तो उम्मीद यही है कि बेसिक स्कूलों में भर्ती की उम्मीदें जगी हैं। मांगे गए रिक्त पदों की सूचना। भर्ती अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती की 68 सीटों की जो रिजर्व डेट है, जो फैसला है, उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही 69,000 की पूरी जो कंप्लीट फॉर्म है हाईकोर्ट के एक निर्णय को छोड़कर 1 नंबर वाला, तब पूरा हो जाएगा जब उसका भी पूरा कंप्लीट किया जाएगा। 1 नंबर जो क्वेश्चन को लेकर के विवाद में है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के लिए होगा संघर्ष। प्रयागराज में नहीं बना मुख्यालय तो लगेगा शहर की पहचान को झटका। मुख्यालय नहीं बना तो अर्थव्यवस्था को भी झटका लगेगा। प्रयागराज के सलोरी, बघाड़ा, बेली, अल्लाहपुर, गोविंदपुर, तेलंगन, मंफोड़गंज और उत्तरी शहर के बड़े हिस्से करीब 5 लाख प्रतियोगी छात्र रहते हैं और शहर की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने में इनकी बड़ी भागीदारी है। छात्र नेताओं का कहना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में बना गया तो बड़ी संख्या में छात्रों का पलायन शुरू हो जाएगा। इसका सीधा असर शहर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। किराने की दुकान चलाने वाले, सब्जी का ठेला लगाने वाले, रेस्टोरेंट संचालक, कोचिंग संस्थान, चाय के दुकानदार तक का रोजगार इससे प्रभावित होगा। सब यहीं तो मुख्यालय क्यों नहीं। छात्र नेताओं का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा में भर्ती करने वाली सभी संस्थाएं प्रयागराज में हैं, तो ऐसे में मुख्यालय हर हाल में प्रयागराज में होना चाहिए। किसी को भी शिक्षा का नगरी प्रयागराज की पहचान से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आयोग और छात्रों के बीच नहीं रह जाएगा संवाद। पदोन्नति, राजकीय शिक्षकों का एक साथ मांगा गया पदस्थापन। 239 शिक्षक, 143 शिक्षिकाएं। पदोन्नत पदस्थापन प्रक्रिया 84 की। वहीं प्राइमरी शिक्षकों की भी प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा डाटा भी मांगा जा रहा है खाली रिक्त सीटों का मार्च 2023 तक का। यही है रिक्त पदों की सूचना के साथ ही लगभग 60,000 से अधिक पदों पर प्राइमरी की वैकेंसी आने की उम्मीद जगी है। जबकि 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन होगा। देश के 211 शहर में सीबीटी मोड पर आयोजित होगी परीक्षा। डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र ताकि परीक्षा की तारीख आपस में न टकराए। तो यहाँ पे सीबीएसई ने संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग की जो सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक, कर्मचारी चयन आयोग के समस्त क्षेत्रीय निदेशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव
को लेकर के जो संवाद किया है उनके अनुसार कि परीक्षा के दौरान किसी सार्वजनिक परीक्षा का आपस में टकराव ना हो।